हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। कैसे हैं दोस्त? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, डेली दोस्तों आप लोगों के बीच क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए दोस्तों मैथ का क्रैश कोर्स आप लोगों के बीच आता है। तो एक बार फिर से आप लोगों के बीच आ गए दोस्तों इस क्रैश कोर्स को लेकर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोगों के बीच ये सेशन होने वाला है, ये क्लास। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से किस प्रकार का मतलब फार्मूला से डायरेक्टली क्वेश्चन बनाने के लिए आ जाता है। तो दोस्तों उस पर बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ और बेसिक ही बात इसमें चैप्टर के माध्यम से दोस्तों जानने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट दोस्तों इस क्लास का लाभ ले सके दोस्तों। तो चलिए आप शेयर कर दीजिए, यदि लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक भी कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो दोस्तों क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, यानी इस चैप्टर के माध्यम से दोस्तों हम लोग क्या जानेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और साथ साथ वॉल्यूम यानी आयतन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए दोस्तों उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से रिलेटेड, ये फार्मूला बेस्ड ही चैप्टर है, यानी फार्मूला से रिलेटेड चैप्टर है दोस्तों। क्योंकि आपको क्वेश्चन आएगा तो फार्मूला याद होना ही चाहिए, क्योंकि आपको फार्मूला याद रहेगा तब आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से इस फार्मूला पे आने वाले क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर आंसर तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और वॉल्यूम डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड ही है। क्योंकि फार्मूला आपको याद है तो आप बना लीजिएगा, आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप नहीं बना पाइएगा। तो दोस्तों चलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में बता दें। जैसे कि दोस्तों ये क्या है, घन का दोस्तों तीनों साइड क्या होता है, आपस में बराबर होता है, यानी LBH यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होता है, सेम ही होता है। तो दोस्तों घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। क्या होता है दोस्तों, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4a²। दोस्तों घन का आयतन क्या होता है, AQ यानी भुजा Q, क्योंकि इसको तीनों साइड क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जब सेम होगा तो यहाँ पे हम A से डिनोट किए हैं तो यहाँ पे AQ हो जाएगा, या भुजा Q, या आप जो मानते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको मान सकते हैं। जो भी मानिएगा यहाँ पे उसका AQ हो जाएगा। समझ में आ गया ना दोस्तों? क्योंकि इसमें LBH तीनों होता है घन में, इसीलिए इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होने के कारण जब तीनों आपस में मल्टीप्लाई होता है तो उसका क्यूब हो जाता है। क्लियर दोस्तों? तो आप जान चुके हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। जब आपको घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा दोस्तों तो आप 6a² लगाइएगा। घन का आयतन AQ। उसी प्रकार दोस्तों घनाभ, यानी ये घन जो बनता है ना दोस्तों, दो वर्ग को मिलने से बनता है। दो वर्ग का क्या होता है, चारों साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो दो वर्ग को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, बनाते हैं, मिलाते हैं तो एक घन बनता है। लेकिन दो रेक्टेंगल के मिलाने से क्या बनता है, घनाभ बनता है। यानी दो वर्ग को मिलाने से क्या बनता है दोस्तों, घन, और दो रेक्टेंगल को मिलाने से क्या होता है, घनाभ बनता है। तो दो रेक्टेंगल का जब हम क्या करेंगे, इस प्रकार से अरेंजमेंट करके जब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक घनाभ बनेगा। तो दोस्तों घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है। क्लियर? तो आप ध्यान रखिएगा, घन में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होता है, लेकिन घनाभ में क्या होता है, तीनों चीज़ LBH अलग अलग होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो चलिए दोस्तों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + HL + 2 × LB + BH + HL। ये क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्या होता है दोस्तों, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। तो दोस्तों जब आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो इस फार्मूला का प्रयोग कीजिएगा। घनाभ का आयतन यदि पूछा जाएगा तो दोस्तों घनाभ का आयतन होता है LBH, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे LBH आप देख पा रहे हैं, तो आपको तीनों वैल्यू प्रोवाइड रहेगा। तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए कौन सा फार्मूला का प्रयोग कीजिएगा, LBH। उसी प्रकार दोस्तों बेलन यानी सिलेंडर आकार का होता है। तो दोस्तों बेलन का क्या होता है, बेलन तो कुछ फिगर इस तरह से होता है। इसमें क्या RH, और यदि D दिया रहेगा तो आपको वहाँ से R फाइंड करना पड़ेगा। तो बेलन का क्षेत्रफल का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, 2πRH। क्या होता है, 2πRH। क्या होता है दोस्तों, ये बेलन का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 2πRH। क्या होता है, 2πRH। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRH। बेलन का आयतन दोस्तों क्या होता है, πr²h। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, 2πRH +
2πr²। दोस्तों इसके बाद शंकु यानी कोण, यानी शंकु देख पा रहे हैं इसमें, ये इसमें पाई होता है, सॉरी आर होता है, एच होता है और लंबाई यानी एक तिर्यक ऊंचाई यानी एल होता है। तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट करते हैं, ऊंचाई को एच से, और रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों शंकु का यानी कोण, शंकु के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr_l + πr²। क्या होता है दोस्तों, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr_l + πr²। फिर है दोस्तों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr_l। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो πr_l + πr² वाला फार्मूला लगाइएगा। जब आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या डायरेक्टली कुल नहीं लगा रहेगा, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, तब पर भी आप πr_l ही लगाइएगा। यदि आपको कुल लगा देगा तब आप ये फार्मूला लगाइएगा, यदि वक्र लगाएगा तो पर भी, नहीं लगाएगा तो पर भी, उस कंडीशन में πr_l ही लगाना है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों शंकु का आयतन, तो शंकु का वॉल्यूम यानी आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h। तो ये शंकु का फार्मूला यानी वॉल्यूम निकालने का फार्मूला है 1/3 πr²h। नेक्स्ट दोस्तों गोला, यानी गोला क्या होता है दोस्तों, कोई ठोस पदार्थ होता है, जैसे आप जानते हैं कोई पत्थर को जब बीच बीच काटते हैं तो क्या होता है, उसके बीच में भी भरा हुआ होता है, तो उसको गोला बोलेंगे। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 4πr²। क्या होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। गोला का आयतन क्या होता है दोस्तों, 4/3 πr³। तो आप ध्यान रखिएगा, जब गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 4πr², जब गोला का आयतन पूछेगा तो 4/3 πr³ लगाइएगा। दोस्तों ये गोला है, इसका आधा जब बीच बीच काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अर्धगोला कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अर्धगोला। तो गोला के लिए जब पूछेगा तो 4πr² क्षेत्रफल के लिए, आयतन के लिए 4/3 πr³। दोस्तों यहीं पे यदि आपको अर्धगोला का बात कर देगा तो अर्धगोला का आयतन क्या होगा, 2/3 πr³। यदि आपको क्षेत्रफल निकालना रहेगा दोस्तों तो क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, ये 4πr² है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अर्धगोला के लिए क्या हो जाएगा, 2πr²। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² हो जाएगा, क्योंकि πr² यानी गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल को 2 से डिवाइड कर देंगे तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। उसी प्रकार गोला का आयतन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो अर्धगोला का आयतन का फार्मूला आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला था, जो दोस्तों आपको इस पे क्वेश्चन देखने को डायरेक्टली मिल सकता है, या ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दोस्तों आपको डायरेक्ट भी फार्मूला भी पूछा जा सकता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला = डैश ... या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों। तो आपको ऑब्जेक्टिव यहीं से इसी प्रकार से पूछा जाएगा दोस्तों। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको पूछ सकता है घनाभ का मतलब फलक कितना होता है, तो 6 होता है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकता है दोस्तों, क्योंकि इसका मतलब फेसेस कितना होता है तो 6 होता है। तो आप ये सब को ध्यान दीजिएगा। कॉर्नर कितना होता है तो 12 होता है। तो चलिए दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं। आप समझ चुके हैं कि इस यानी घन पे, घनाभ पे, बेलन पे, कोण पे, गोला पे, इस पे यदि क्वेश्चन आएगा तो जिसका फार्मूला दोस्तों हम दे चुके हैं, इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लीजिए शंकु को अर्धगोला पे लगा देगा या अर्धवृत्त पे शंकु को लगा देगा और आपको पूछ देगा कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, या वॉल्यूम निकालिए। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपको हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिए है, क्या है, एक खिलौना एक अर्धगोला पर बने शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या गोलार्ध की त्रिज्या के बराबर है। शंकुआकार भाग का व्यास 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का आयतन ज्ञात करें। दोस्तों एक खिलौना है जो एक अर्धगोला पर एक शंकु बना हुआ है। टोटल ऊंचाई दिया है दोस्तों को 14.5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस यानी व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 7 सेंटी/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। और इसका इस शंकु का ऊंचाई दिया 11 सेंटीमीटर। दोस्तों जब आपको 3.5 ये टोटल ऊंचाई मालूम है, यानी पूरा ऊंचाई मालूम है, और ये इसका शंकु का ऊंचाई मालूम है, तो क्या करेंगे, टोटल में से शंकु का ऊंचाई घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई पता चल जाएगा। शंकु का मतलब गहराई यानी इसका क्या होगा पता चल जाएगा, जहाँ से इसका रेडियस पता चल जाएगा। तो दोस्तों आप देखिए सबसे पहले हल, शंकुआकार भाग की आधार की त्रिज्या कितना है, 7/2 यानी 7 क्या है, व्यास है, यानी पूरा d = क्या है, 7 सेंटीमीटर दिया है।
तो r निकालने के लिए d/2 करेंगे तो 7/2 = 3.5 सेंटीमीटर। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई क्या हो जाएगा 40.5 - 11 3.5 यानी 11, यानी ये शंक्वाकार भाग का ऊंचाई निकल जाए। क्यों? क्योंकि इसका त्रिज्या मालूम है और टोटल मालूम है। तो जो त्रिज्या वही तो इधर भी होगा, तो त्रिज्या न होगा, तो टोटल में से जब त्रिज्या को माइनस करेंगे तो शंकु का ऊंचाई बच जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों शंकु का ऊंचाई 11 सेंटीमीटर आ गया। खिलौने का आयतन क्या हो जाएगा, यानी पूरे खिलौने का आयतन, यानी शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, तो क्या हो जाएगा 2/3 πr³ प्लस 1/3 πr²h। दोस्तों 2/3 πr³ हो गया अर्धगोला का आयतन, साथ ही साथ शंकु यानी ऊपरी वाला भाग शंकुआकार है, तो शंकु का क्या हो जाएगा 1/3 πr²h। दोस्तों जब इसको क्या किए 1/3 दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या होगा, तो 1/3 πr² कॉमन ले लिए दोनों से, तो अंदर में क्या बचा 2r + h। दोस्तों जब इसका वैल्यू पुट करेंगे 1/3 इंटू पाई का मान 10/7 इंटू आर का मान 7/2 7 इंटू 7/2 इंटू 2 इंटू 7/2 प्लस 11। दोस्तों जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद 231 सेंटीमीटर स्क्वायर खिलौने का टोटल, यानी टोटल इस खिलौने का आयतन कितना आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यदि आपको फार्मूला रहेगा तो इस प्रकार से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए ये ज़रूर आपको दोस्तों बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि ये फार्मूला जितना भी है इस सबको आप रट लीजिए एक तरह से, क्योंकि आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए ऑब्जेक्टिव के रूप में मिलेगा ही, साथ ही साथ सब्जेक्टिव में भी इस फार्मूला का प्रयोग से आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए दोस्तों यदि ये क्लास आपके लिए अच्छा लगा है तो ज़रूर इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। फिर दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा ना, इस पर घन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, घनाभ का कैसे निकालेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों कुछ और भी क्वेश्चन इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे, क्योंकि ये क्लास में आपको वही हम बताएंगे जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों एक क्रैश कोर्स है, तो आपको जो ज़रूरी है जो फार्मूला का यूज है, क्योंकि ये चैप्टर ही फार्मूला बेस्ड है, तो सबसे पहले बात तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यदि आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से 2 से 3-4 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में डायरेक्ट फार्मूला से देखने को मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली वहाँ पे फार्मूला लिख कर ये आपको पता रहेगा तो आप वो नंबर उठा सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव के रूप में आएगा जो डायरेक्टली इस फार्मूला पे बेस्ड होगा। यदि आपको फार्मूला रहेगा तो आप इस फार्मूला का प्रयोग से क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।